और पीड़ित ने कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। आइए देखते हैं चरखारी की ये खबर। यह पूरा मामला महोबा जिला थाना चरखारी के मोहल्ला रायनपुर का है, जहां के निवासी ब्रिजेश पटेल ने बताया कि जब वह शाम को 7 बजे अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था, तभी 5 दबंगों ने आकर दारू के नशे में उसे गाली गलौज देना शुरू कर दी और उन 5 दबंगों ने उसे घर में घुसकर मारपीट की, जिससे ब्रिजेश पटेल को गंभीर चोटें आई हैं और उसे कपड़े भी फट गए हैं। पीड़ित ने कोतवाली चरखारी में पहुंचकर मामले को लिखित शिकायत थानाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला को दी। कोतवाली प्रभारी ने तत्काल हरकत में आते हुए पीड़ित का मेडिकल उपचार कराया और टीम का गठन कर दबंगों को जल्द से जल्द पकड़वाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने पीड़ित को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। क्या घटना हो गई आपके साथ? आप देखो, हमारे घर के आए, उन्होंने मुझे मारा है, दारू पी 5 जने आए, मुझे अंदर मारा है। अच्छा, काहे से मारा है? वो हाथ मारे हैं। अच्छा, किस जगह की घटना है? अभी 7 बजे थी शाम को 7 बजे। खबर आगरा से है, जहां डिफेंस की जमीन में फर्जीवाड़ा हुआ है। बिना इजाजत बेच दी रक्षा संपदा विभाग की 1.36 करोड़ एकड़ जमीन की पूर्व छावनी उपाध्यक्ष के बेटों के नाम। आगरा में रक्षा संपदा विभाग यानी भारत सरकार की बेशकीमती जमीन का गलत तरीके से सौदा करने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में छावनी क्षेत्र के निवर्तमान उपाध्यक्ष के दोनों बेटों का नाम आया है। गलत तरीके से इसकी रजिस्ट्री की गई है। सेना ने भी इस फर्जीवाड़े की जांच कराई थी। इसके बाद आगरा के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा था। छावनी क्षेत्र में 1.36 एकड़ बेशकीमती जमीन छावनी क्षेत्र के बुद्ध विहार चक्की पाट के सामने रक्षा संपदा विभाग ने 1.36 एकड़ बेशकीमती जमीन है। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार जमीन पर सीओडी के 9 ओल्ड ऑर्डिनेंस क्वार्टर थे, जिसे ओल्ड क्वार्टर नंबर 9 या बंगला नंबर 9 के नाम से भी जाना जाता है। वड़िका का भारतीय अंडर 19 बी टीम में हुआ सिलेक्शन। बोली, परिवार की मदद से बगैर नहीं पा सकती थी सफलता, देश के लिए खेलना है। खबर बहुत ही मजेदार है। खबर है वर्णिका का भारतीय अंडर 19 बी टीम में सिलेक्शन होना। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार की मदद के बगैर यह नहीं कर सकते थे। देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। यह लाइनें सहारनपुर की वर्णिका चौधरी पर सटीक बैठती है। गंगोह के छोटे से गांव बीरखेड़ी की वर्णिका चौधरी ने भारतीय अंडर 19 बी टीम में चयनित होकर अपने परिवार की खुशियों को दोगुना कर दिया है। 1 नवंबर को गोवा में खेली जाएगी चैलेंजर ट्रॉफी। वर्णिका का चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारतीय अंडर 19 बी टीम में हुआ है। चैलेंजर ट्रॉफी 1 नवंबर से गोवा में खेली जाएगी, जिसका फाइनल मुकाबला 7 नवंबर को होगा। अब देखते हैं प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर अगले साल अफ्रीका में होने वाले प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली भारतीय अंडर 19 टीम T20 टीम के लिए खेला जाएगा। आपको बताते चलते हैं कि पूरा मामला आज दिन बुधवार को ग्राम पंचायत अमलोखर से है, जहां दिवाली खेलते हुए अपने गांव के आसपास 12 गांव में भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। और परंपरा के अनुसार बताया जा रहा है कि यह पुरानी परंपरा के अनुसार द्वापर युग से चला आ रहा है। वहीं जो बुंदेलखंड के मैसूर दिवाली जैसे नेतृत्व किया और ढोल नगाड़ों बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए दृश्य दिखाए तथा लाठी डंडों से कई प्रकार की कला दिखाई गई, जिससे दर्शकों में ऐसी मनमोहक दृश्य को देख करके आनंद प्राप्त किए। और बताया जा रहा है कि यह दिवाली हमारी लगभग 6 साल से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेली जा रही है। बांदा जिला के गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में खेली गई दिवाली। आपको बता दें कि पूरा मामला बुधवार को ग्राम पंचायत अमलोखर में आया, जो दिवाली खेलते हुए अपने गांव के आसपास 12 ग्राम में भ्रमण किया, जिससे सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। और परंपरा के अनुसार बताया जा रहा है कि यह पुरानी परंपरा के अनुसार द्वापर युग से चला आ रहा है।
जो बुंदेलखंड की मैसूर दीवारी जैसे नृत्य किया और ढोल नगाड़े बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए दृश्य दिखाते तथा लाठी डंडों से कई प्रकार की कला दिखाई गई, जिससे दर्शकों को ऐसी मनमोहक दृश्य देखने का आनंद प्राप्त हुआ। बताया जा रहा है कि यह दीवारी हमारी लगभग 6 साल से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेली जा रही है। क्या नाम है दादाजी आपको? नहीं होता। अच्छा, ये कहाँ की दीवारी? हम लोग की है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? बाबा घर में ही बाबा। अच्छा, ये कब से परंपरा चल रहा है? ये चला 6 साल हो गया। अच्छा, तीसरे साल हो रहा है? 6 साल हो रहा है। अच्छा, हमारे पूरे गांव की मिल करके आप बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, हर साल की भांति इस वर्ष भी इस बार यमरेही नाथ जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? नहीं आता। अच्छा, ये अभी भी डिपार्टमेंट है पूरा, है ना? नहीं है। हाँ। सभी गांव का है पूरा? हाँ, पूरा गाँव। अच्छा, वीर बाबा जा रहे हैं? हाँ, वीर बाबा। चलो ठीक। चंदौली जनपद मुख्यालय के पास महावीर कार्गो पेट्रोल पंप से है, जहां डीजल की तस्करी करके गैर प्रांत में आपूर्ति करने के मामले में सेल्स मैनेजर की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पेट्रोल पंप संचालक आशीष सिंह ने मैनेजर राकेश कुमार सिन्हा पर भ्रमित करके तेल तस्करी के खेल में लिप्त होने का आरोप लगाया है। वहीं आपूर्ति विभाग ने भी नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि आपूर्ति विभाग चंदौली की टीम ने पिछले दिनों नौबतपुर के पास 2 अवैध डीजल भरे टैंकरों को जब्त किया था, जिसमें 24 हजार लीटर डीजल भरा था। जांच के दौरान कुटिया के पास संचालित महावीर कार्गो पेट्रोल पंप से डीजल भरने की बात सामने आई। वहीं एक टैंकर को पुलिस ने NS2 से जब्त किया था, जिसमें से गैर प्रांत से डीजल भरने का मामला सामने आया था। चंदौली जनपद मुख्यालय के पास महावीर कार्गो पेट्रोल पंप से यह खबर है, जहां डीजल की तस्करी करके गैर प्रांत में आपूर्ति करने के मामला से सेल्स मैनेजर की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं। पेट्रोल पंप संचालक आशीष सिन्हा ने मैनेजर राकेश कुमार सिन्हा को भ्रमित करके तेल तस्करी के खेल में लिप्त होने का आरोप लगाया है। वहीं आपूर्ति विभाग ने भी नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि आपूर्ति विभाग चंदौली की टीम ने पिछले दिनों नौबतपुर के पास 2 अवैध डीजल टैंकरों को जब्त किया था, जिसमें 24 हजार लीटर डीजल भरा था। जांच के दौरान कुटिया के पास संचालित महावीर कार्गो पेट्रोल पंप से डीजल भरने की बात सामने आई। वहीं एक टैंकर को पुलिस ने NH2 से जब्त किया है, जिसमें गैर प्रांत से डीजल भरने का मामला सामने आया था। DSO साहब, जो एक टैंकर पकड़े हैं, क्या यह अवैध है और कहाँ से लोड होकर कहाँ जा रहा था, क्या है पूरा मामला? अभी इसकी जांच की जा रही है। ड्राइवरों के अनुसार ये यहाँ से झारखंड ले जा रहे थे। एक में 22,000 लीटर और दूसरे में 28 लीटर तेल भरा हुआ है। अभी इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं रखना कि कोई गिरोह है जो तस्करों के, जैसे यूपी में तेल पे वैट कम है और झारखंड में ज़्यादा, इसको देखते हुए तस्करी की जा रही है बड़े स्तर से। ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस पर कहा जा सकेगा। साहब, आज 2 टैंकर पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर हैं संदिग्ध स्थिति में। तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिला पुलिस अधिकारी साहब को और मार्केटिंग अधिकारियों को बुलाया गया। इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कितने लीटर पकड़ाया गया है, क्या ये सब जांच पड़ताल का विषय है। ये कौन पार करा रहा है, इसका भी कुछ? अभी प्रथम दृष्टया तो मतलब सूचना मिलने के बाद इसको रोका गया है, पकड़ा नहीं गया, रोका गया है। जांच पड़ताल जारी होने का मतलब जो भी सूचना मिले क्या होगा। मैं महावीर कार्गो फिल्म सेवा का संचालक हूँ। आशीष जी, आप टैंकर के तेल भरते हुए चोरी का प्रकाशन में मामला आया है, क्या है पूरा मामला ये है कि हमारे मैनेजर राकेश सिन्हा और कुछ लोग की मिली भगत से जो टैंकर बिहार जा रहा था, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। क्या ये किसी की साजिश है? जी, साजिश के तहत हमारा पंप जो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट सेलिंग पंप है, इसके वजह से हमको फंसाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो हमारा पक्ष ना सुनते हुए प्रशासन जो चीज़ें नहीं है उसको भी सुना रहा है। क्या आप प्रशासन से अपनी सफाई की गुहार लगाएंगे? जी एकदम, हमको प्रशासन शासन में दोनों पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। जनपद मुजफ्फरनगर के SIO सर्टिफाइड जिला कारागार में आज भैया दूज
भाई बहनों के पवित्र प्यार के त्योहारों को लेकर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने शानदार व्यवस्था की। वहीं बहनों के आगमन के लिए जिला कारागार को रंगोली एवं फूलों से सजाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के ISO सर्टिफाइड जिला कारागार में आज भाई दूज भाई बहनों का पवित्र त्योहार को लेकर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने शानदार व्यवस्था की। बहनों के आगमन के लिए जिला कारागार में रंगोली और फूलों से सजाया गया जेल। बंदियों से मुलाकात करने के लिए भैया दूज का त्योहार मनाने के लिए सुबह से ही बहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। तो वहीं बहनों ने पुरुष बंदियों से भैया दूज का त्योहार तिलक कर मिठाई खिलाकर बड़ी धूमधाम से मिलाया। जब से जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने मुजफ्फरनगर का जिला कारागार का चार्ज लिया है, तब से वह त्योहार को लेकर बंदियों को बेहतर व्यवस्था को लेकर रोज नए आयाम गढ़ रहे हैं। धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार। वहीं प्रकाश की बाट जोहते रहे सीतापुर के विरासती गेट। सीतापुर में जहां दीपोत्सव के त्योहारों को लेकर हर तरफ प्रकाश की जगमग रही, वहीं सीतापुर की विरासत के प्रतीक रहे घंटाघर के तीनों गेट अंधेरे में प्रकाश की बाट जोहते रहे। धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार, वहीं प्रकाश की बांट जोहते रहे सीतापुर की विरासतीय गेट। सीतापुर में जहां दीपोत्सव के त्योहार को लेकर हर तरफ प्रकाश की जगमग रही, वहीं सीतापुर की विरासत में प्रतीक रहे घंटाघर के तीनों गेट अंधेरे में प्रकाश की बांट जोहते रहे। जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बार बार विरासत पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने सीतापुर की विरासत को संजोए घंटाघर के प्रत्येक गेट पर नजर नहीं डाली। खास बात यह है कि इसी घंटाघर गेट में राज्य के नगर विकास मंत्री राकेश गुरु का आना जाना भी है, क्योंकि इन्हीं गेट से होकर मंत्री जी का आवास का रास्ता जाता है। फिर भी किसी अधिकारी की नज़र सीतापुर की विरासत पर क्यों नहीं पड़ी। नगर निकाय चुनाव को महज कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में भी नगर पालिका परिसर के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाए। फिर भी नगर विरासत को आखिरी कौन संभालेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत लंबे समय के बाद एक अलग अंदाज में दिखेंगे। वहीं 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों के ड्रेस कोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और आज उसी ड्रेस कोड को और अनुशासन को लेकर चौधरी राकेश टिकैत ने बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसानों के साथ मुजफ्फरनगर शहर में एक बाइक रैली निकाली। चौधरी राकेश टिकैत को बुलेट मोटरसाइकिल पर देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले चौधरी राकेश टिकैत ट्रैक्टर रैली निकाल चुके थे, जो किसानों की खेती करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और वहीं आज मगर अचानक किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ चौधरी राकेश टिकैत ने अपने आवास से मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए बाइक रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत लंबे समय के बाद एक अलग अंदाज में देखे गए। 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी टिकैत ने किसानों के ड्रेस कोड को लेकर एक बयान दिया था और आज उसी ड्रेस कोड और अनुशासन को लेकर राकेश टिकैत बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसानों के साथ मुजफ्फरनगर शहर में बाइक रैली निकाली। चौधरी राकेश टिकैत को बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले वो जब भी निकलते थे तो ट्रैक्टर रैली किया करते थे। कहा जाता है कि ट्रैक्टर किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण उपकरण है, मगर आज अचानक किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ राकेश टिकैत ने अपने आवास से मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए बाइक रैली निकाली। रैली निकालने के साथ साथ उन्होंने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा और किसानों के ड्रेस कोड को लेकर भी अपनी बातें कही। जी भाई साहब, आज बताइए, कार्यकर्ता के साथ बुलेट पर सवार होकर निकले हैं, क्या हुआ? ये पहले दिन की ड्रेस कोड की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे किसान भवन पे आए हैं और जब ड्रेस रहेगी तो कितनी दूरी पे एक आदमी को रहना है, अगर मोटरसाइकिल से चले तो कितनी दूरी पे रहना है, जब ट्रैक्टर से चले हम तो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर की दूरी कितनी दूरी पे रहनी है, तो ये भी हमको सिखाना पड़ेगा सबको।
ये नहीं कि वो सागा निकाल रहा, कोई रेस नहीं है, ट्रैक्टरों की रेस या उसकी रेस नहीं है। हम किसी भी आंदोलन में जाए तो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर हो, जब वो ट्रैक्टर चला जाए तो उसके पीछे हम दूसरा ट्रैक्टर लगाते रहें। तो ऐसे ये पूरी धीरे धीरे ट्रेनिंग होगी और हमें उम्मीद है कि 1 साल में हम इन सब चीज़ों पे कामयाबी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे इनको पूरा एक सिखाएंगे, एक परेड इनकी होगी और परेड में इनको सिखाएंगे कि कैसे हमको करना है, कैसे हमको चलना है। जैसे आज भी बुलेट पाए हैं तो लोग आए तो 2 लाइन में चले, उसके पीछे चले, एक के बीच में 3-4 मीटर की दूरी रहे। अगर ट्रैक्टर भी चलेंगे तो ट्रैक्टर के एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर की दूरी कम से कम 25 मीटर की रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी। आज की रैली में क्या नाम है? ये तो आज शुरुआत हुई, आज तो छुट्टी है, आज त्यौहार मना रहे हैं सब लोग, तो सड़कों पर भी छीट थी तो लोग शांति से 1 किलोमीटर यहाँ से कार्यालय पर आए, तो कार्यालय पे यहाँ पे इनकी आज से ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। अभी आप हैं जी, युवा ज़्यादा है। हाँ तो युवा ही तो हैं भाई, क्रांति में तो युवा ही तो जाएंगे, ये तो क्रांति है, तो क्रांति का इसका युवा क्रांति है, युवा ही चलते हैं। अब बुजुर्ग आदमी का कहाँ मोटरसाइकिल चल रही है। क्या लगता है कि बुलेट पे ही बैठकर ये तो ट्रैक्टर से चलेगा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और टैंक उससे चलेगा। लेकिन ये देश में एक बुलेट क्रांति की जरूरत देश में को है, बगैर बुलेट के तो काम चलता ही नहीं। सीमा पे जवान अपना बुलेट क्रांति का प्रयोग करें, हम यहाँ पर ट्विटर का प्रयोग करें तो दोनों का काम ठीक चलेगा। चरखारी के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मेला सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जू महाराज के 139वें मेला का शुभारंभ विधि विधान से मंत्रों के उच्चारण के साथ एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर एवं सादर विधायक राकेश गोस्वामी और उप जिलाधिकारी श्वेता पांडे ने किया है। सर्वप्रथम पंडित रविंद्र गुरुदेव ने मंत्रों का उच्चारण कर पूजन कराया। इसके उपरांत सभी ने भगवान गोवर्धन महाराज की आरती कर मेले का शुभारंभ किया। यह मेला अपने 138 वर्ष पूर्ण कर चुका है। यह ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मेला है जिसका आयोजन नगर पालिका प्रशासन करता है। मेले बहुत ही मनमोहक आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इससे यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इस वर्ष लोगों को मेला में बहुत उत्सुकता है क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद यह पहला मेला है जो बिना कोविड गाइडलाइंस के बगैर लगना है। लेकिन नगर पालिका में बजट का अभाव है, इस कारण इस वर्ष समिति कार्यक्रम ही मेले में आयोजन होना है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष मूलचंद अनुरागी ने कहा कम बजट में ही बेहतर बनाया जाएगा और परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। सर जैसे कि मेला का शुभारंभ हो चुका है, कौन सा मेला का शुभारंभ है, क्या क्या प्रोग्राम होंगे? सहस्त्र श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जू मेला बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक मेला है। 139वां वर्ष इस वर्ष ये मेला लगाया जा रहा है। बराबर रियासत कालीन से ये बराबर 1 माह है चलता है। उसमें दूर दराज से श्रद्धालु आते और एकादशी के दिन लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों की संख्या का यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक 108 राधा कृष्ण के मंदिर हैं, तो यहाँ पे एक कार्तिक का माह चल रहा है, तो दूर दराज से लोग बाग भी बड़ा मनमोहक मनोरम दृश्य रहता है। और आप देख रहे होंगे सामने कितना भव्य दिव्य राधा कृष्ण जी की मूर्ति है श्री गोवर्धन नाथ जी की। और यह 1 माह तक इसमें सांस्कृतिक धार्मिक और ऐसे आयोजन होते हैं कि जिसमें लोगों का भी एक मेला में आकर्षण का केंद्र रहे। और नगर पालिका परिषद द्वारा यह मेला आयोजित है और चेयरमैन साहब द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जो बाहर से झूला और अन्य जैसे लोग आएंगे मनोरंजक वाले, तो उन लोगों को निःशुल्क ज़मीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। और निश्चित तौर से चूँकि बीच में कोविड रहा तो इस बार बड़ी लोगों में उत्सुकता है। नगर में एक बात चल रही है कि बजट नया होने के कारण मेला इस बार कहीं ना कहीं फेल रहेगा क्योंकि कार्यक्रम भी नहीं हो पाने, क्या कहेंगे? देखिए मेला तो फेल नहीं होगा। बजट की समस्या आई थी तो डीएम साहब से हमने फ़ोन करके उनसे वार्ता की तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि यहाँ पे बजट की वजह से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो हमारी फ़ोन पर वार्ता हुई थी, प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मेला बड़ा अच्छा लगे। और बजट की कहीं कोई समस्या है तो हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं रायबरेली पुलिस चौकी करिहार अंतर्गत बैरमपुर में राकेश गुप्ता पुत्र जगन्नाथ ने बबलू पुत्र जगन्नाथ वर्मा को अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर रखा हुआ था।
रोटावेटर के चपेट में आने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां रायबरेली पुलिस चौकी अंतर्गत करहिया बैरमपुर निवासी जगन्नाथ वर्मा की ट्रैक्टर चपेट में आने से मौत हो गई। वह 7 बजे के आसपास किसी खेत में रोटावेटर से जुताई कर रहा था, तभी अचानक चलते हुए ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा, जिस पर पहिया चढ़ी और रोटावेटर के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर डायल 112 की टीम भी अभी तक नहीं पहुंची है। वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां हल्का दरोगा पर भिखारी को पीटने का आरोप है। वहीं पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने पीड़ित परिवार के साथ मामले की सीओ से की शिकायत। महाराजगंज कोतवाली के हलोर हलके में तैनात है दरोगा अनिल। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।